हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज, और आज अपन करने जा रहे हैं बैंकिंग कंपनीज में यूनिट नंबर 4.1, मतलब इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन में आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1 यूनिट 4.1 को भी आसान बनाते हैं। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, गिवन बिलो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, और जो अमाउंट है वो किस में दे रखा है, इन लैक्स में। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट दे रखा है वो किससे रिलेटेड है, परफॉर्मिंग एसेट्स सर, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया रखा है वो किससे रिलेटेड है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अपना NPA। अच्छा, जिसको पता नहीं हो उसको बता देते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू कब तक है, 90 डेज। लेकिन अगर 90 डेज से ज़्यादा अमाउंट ड्यू हो गया तो उसको अपन बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो अप टू 90 डेज वो होगा परफॉर्मिंग एसेट, लेकिन 90 डेज एक्सीड कर गए तो वो हो जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी NPA। जैसे अपने दोस्त होते हैं जो हमसे पैसे लेके जाते हैं, तो जो पैसे हमें टाइम टू टाइम दे जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जो ज़्यादा टाइम तक हमको पैसे नहीं देते, हम उनका नाम क्या रख देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हमको पैसे नहीं देते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, वो हमें पैसे टाइमली नहीं रिपे करते, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इंटरेस्ट अर्न और यहाँ दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ दे रखा है इंटरेस्ट अर्न और यहाँ दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव। ये किससे रिलेटेड है, परफॉर्मिंग एसेट से, और ये NPA से। ठीक है ना। इंटरेस्ट अर्न क्या होता है, जो अपना ड्यू हो जाता है, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे जब अपन करते हैं, और रिसीव जो एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है। ठीक है ना। टर्म लोन्स पर ये अर्नड है, ये रिसीव्ड है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट पे ये रिसीव्ड है, ये अर्नड है, ये रिसीव्ड है। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये अर्न, ये रिसीव। सिंपल तीनों का दे रखा है। अपन को क्या करना है, फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इसको अपन मान लेते हैं 2021। ठीक है ना। अब देखो, अभी मैंने आपको परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बता दिया। अब उन पर इंटरेस्ट जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये अपने नोट्स में लिखा हुआ है। सो परफॉर्मिंग एसेट्स पर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अपन इंटरेस्ट को, एक्रूअल बेसिस पर, और बोल सकते हैं इसे हम अर्न बेसिस पर। और ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA पर इंटरेस्ट हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, रिसीड बेसिस पर, या फिर अपन बोल सकते हैं कैश बेसिस पर, यानी जब पैसा रिसीड हुआ है तभी अपन उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अपना वही दोस्त वाला एग्जाम्पल, जो हमें टाइमली पे कर देता है, 90 डेज तक उसका ड्यू अमाउंट है, तो वो हो गई परफॉर्मिंग एसेट, और उसका अमाउंट हम एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जिससे हमारे ट्रस्ट इश्यूज हैं उस पर तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो जब वो पैसा देगा तभी हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिंपल जा रहा है। ओके, तो अब अपन कर लेते हैं जो उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था इनकम रिकॉग्नाइज करनी है मैं, तो यही पहले अपन लाइन लिख देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो लाइन लिख देंगे, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड for the year ended 31st March
2021, ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे यही सारी चीज़ें, ये टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले है टर्म लोन। तो टर्म लोन्स पर पहले अपन लिख लेते हैं जो कि किसकी थी, इंटरेस्ट परफॉर्मिंग एसेट की। तो परफॉर्मिंग एसेट की कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो टर्म लोन की इंटरेस्ट देखना कितनी है, टर्म लोन की इंटरेस्ट अर्न वाली लेंगे ना, क्योंकि परफॉर्मिंग एसेट्स है, परफॉर्मिंग एसेट पे सारी कौन सी लेंगे, अर्न वाली, और यहाँ पर कौन सी लेंगे, रिसीड वाली, ठीक है। तो अर्न कितनी है 120, तो ये अपन ने ले ली 120, और इसमें किसकी लेंगे, ये वाली 5, दिख रहा है आपको, ये रहा। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड नहीं, रिसीड ऑन, किस पे मिली है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। कितनी थी 5, तो टोटल आ गई टर्म लोन्स पे 125। नेक्स्ट क्या है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो नेक्स्ट कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स, इसमें भी दो ही, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट, इंटरेस्ट रिसीड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स इंटरेस्ट रिसीड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग पर कितनी है 750 और नॉन परफॉर्मिंग पे है अपनी 12, तो 750 और 12 ये हो गई 762, किस पर, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। अब बचा अपना लास्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। सो बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, इस पर भी अपनी दोनों, पहला कौन सा बोलो, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स और इंटरेस्ट रिसीड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्म पे कितनी है, परफॉर्मिंग पर 150 और नॉन परफॉर्मिंग पे है 20, तो 150 20 ये हो गई 170, ठीक है। तो फटाफट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और ये आ जाएगी हमारी, कैलकुलेट करते हैं 125 प्लस 762 प्लस 170, ये टोटल आ गया 1057, 1057 क्या आ गई, ये टोटल इंटरेस्ट जो अपन को रिकॉग्नाइज करनी है। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इतना करना है आपको। क्या बोला था उन्होंने, फिर से एक बार देख लो। उन्होंने बोला था इनकम जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगी, तो जो इंटरेस्ट है हमारी वो कैसे रिकॉग्नाइज होगी, जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन पर सारी इंटरेस्ट वो रिकॉग्नाइज होगी एक्रूअल बेसिस पर, ठीक है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, एनपीए है, उन पर इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होगी, रिसीड बेसिस पर या फिर कैश बेसिस पर, एक ही बात है। तो जब मिला तभी मानेंगे उसे। तो हमने ये 120, 750, 150 कौन से उठाए हैं, एक्रूअल बेसिस वाले, और 5, 12, 20 ये कौन से उठाए हैं, रिसीड बेसिस पर, ठीक है। परफॉर्मिंग अक्रूअल बेसिस, नॉन परफॉर्मिंग रिसीड बेसिस, याद रहेगा, ठीक है ना।
हाँ, अब ये वाली जो लाइन है ना, परफॉर्मिंग पर अक्रूवल बेसिस और नॉन परफॉर्मिंग पर रिसीट बेसिस, ये आपको, ये जब पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर लिख कर भी आनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब कोई अच्छा सा स्टार बना लीजिएगा और 2 लाइनें लिख के आइएगा। क्या लिख के आना है? ऑन परफॉर्मिंग एसेट, जो अपने उसमें लिखी है ना नोट्स में, वही वाली लाइन लिख के आनी है, ऑन परफॉर्मिंग एसेट। मेरे साथ साथ अभी लिखो, अगर आप अभी लिखोगे तो एग्ज़ाम में भी आपको याद रहेगा। ऑन परफॉर्मिंग एसेट इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है। और एक लाइन परफॉर्मिंग के नाम और एक लाइन नॉन परफॉर्मिंग के नाम। ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो? इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस या रिसीट बेसिस, दोनों में से कुछ भी लिख दो। तो ये लाइन क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ये दोनों लाइन ज़रूर लिख के आना एग्ज़ाम में, ठीक है। हाफ मार्क भी नहीं कट सकता आपका फिर एग्ज़ाम में, जितना लिखेंगे जितना करेंगे उतना एकदम ज़बरदस्त करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में क्या 2 बातें सीखने को मिली? एक, नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी वो यही बात है कि परफॉर्मिंग एसेट्स पर एक्रूवल बेसिस पर, बोलो एक और ज़ोर से बोलो, परफॉर्मिंग एसेट्स पर एक्रूवल बेसिस पर और एनपीए पर कैश बेसिस पर, ठीक है। और ये लाइन लिख के भी आना, और ये लाइन अपने नोट्स में भी ज़रूर लिख लेना अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो, वरना जो मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हैं उस नोट्स में तो सारी ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख कर जानी है, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाओगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो अपन को ये जो मेन इस क्वेश्चन का जो क्रक्स था मेन, वो ज़रूर देख के जाना है, वो जो अपने नोट्स में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो, और वीडियो हेल्पफुल है देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल, अच्छे से करना। बस इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।